हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 और दूसरा आपका पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ये जनरल पेपर होता है, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एनी स्ट्रीम। आप चाहे साइंस से बिलोंग करते हो, आप चाहे कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्ट्रीम किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, बट आपको जनरल पेपर देना होता है। ये कंपलसरी रहता है सभी के लिए। तो ये पेपर 1 है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है उस सब्जेक्ट में आप अपना पेपर 2 यहाँ पर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने पीजी जो है अपना एजुकेशन में किया तो आप सेकंड पेपर जो है वो एजुकेशन ही ऑप्ट करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग सेकंड पेपर के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। एंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। Question number first says that epistemology is the branch of philosophy which deals with the theories of। यहाँ पर आपसे पूछा है ये जो एपिस्टेमोलॉजी है ये एक शाखा है फिलॉसफी की जो कि डील करती है किसकी थियोरी से, रियलिटी से, एग्जिस्टेंस से, नॉलेज से या फिर वैल्यूज से। तो देखिए आप अपने माइंड का थोड़ा सा यूज़ कीजिए। हम लोग किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन आप क्या करते हो जब आपको नॉलेज लेनी होती है। ठीक है, तो नॉलेज के लिए आप एजुकेशन लेते हो। तो इसीलिए जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो कि डील करती है विद द थियरीज ऑफ नॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो एजुकेशन सब्जेक्ट है यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से सेंस आपका जो माइंड है इसको यूज़ करने का भी रहता है। अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे, आप फैक्चुअल नॉलेज नहीं है आपके पास उसके बारे में, तो आप अपने माइंड का यूज़ करके भी आंसर को मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स 1 लेवल। अब यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, एक असर्शन एक रीज़न है, पढ़िए और उसके बाद जो भी कोड है उसको सिलेक्ट करिए करेक्ट कोड को। तो यहाँ पर पहला है फिलॉसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। जो फिलॉसफी होता है वो ये मदद करता है कि जो आपकी एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या है इसका पता लगाने में मदद करता है। दूसरा रीज़न में कहा है कि एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलॉसफी। जो एजुकेशन है वो सब ज़्यादातर फिलॉसफी पर डिपेंड करती है। अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। ठीक है, क्या कि जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर आपके फ़िलॉसफी पर डिपेंड कर रही है और जो फ़िलॉसफी है वो मदद करती है एजुकेशन के उद्देश्य को डिटरमाइन करने में। क्लियर है? दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 थिंग्स एज दे आर and as they are likely to be encountered in life rather than words was the slogan of the। अब देखिए यहाँ पर एक स्लोगन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? प्रैग्मेटिस्ट के द्वारा दिया गया है, रियलिस्टिस्ट के द्वारा दिया गया है, आइडियलिस्टिस्ट के द्वारा दिया गया है या फिर एक्सटेंटलिस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक बार उसको स्लोगन को कंसिडर करेंगे कि थिंग्स एज दे आर। ठीक है, चीज़ें जैसी हैं, एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स। ये आपके वर्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनकाउंटर्ड होने के लिए हैं। तो ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था? तो ये आपके रियलिस्ट्स ने दिया था। किसने दिया था? रियलिस्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज एन
एन एक्सटेंशियलिस्टिक टीचर शुड एम्फसाइज ऑन। अब एक जो एक्सटेंशियलिस्टिक टीचर होगा वो सबसे ज़्यादा किस पर एम्फसाइज करेगा, किस पे जोर देगा? फ्रीडम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सब्जेक्टिव फीलिंग्स पे, या फिर कोऑपरेटिव लिविंग पे। तो अब आपको यहाँ से कोड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट कोड जाएगा वो ये जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है ये आपका सही है। अब देखो, जो एक आपका एक्सटेंशियलिस्टिक टीचर होगा वो सबसे ज़्यादा आपके फ्रीडम पे जोर देगा कि आप फ्रीली क्लास, जो भी चाइल्ड है वो फ्रीली क्लास में जो हो वो पढ़ सके, कोई बाउंडेशन ना हो, ठीक है। उसको बैकग्राउंड की, उसकी कह सकते हो आप उसकी लैंग्वेज की कोई ऐसा वहाँ पर बाउंडेशन हो, फ्रीली वो वहाँ पे पढ़े, अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहता है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से पढ़ना चाहता है, ठीक है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिम्मेदारी लेनी है। अगर कोई भी वर्क आपको दिया गया तो आपको वो वर्क कंप्लीट करना है पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ये होना ज़रूरी है। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपके माइंड, आपके पास फीलिंग्स भी होनी चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल दे देते हैं, आप अगर एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हो तो एनवायरनमेंट की तरफ आपकी कुछ पर्सनल फीलिंग्स भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप कहीं पेड़ कटते देखो तो आपको फील होना चाहिए, ये नहीं आप एनवायरनमेंट के स्टूडेंट तो हैं लेकिन कहीं भी पेड़ कट रहा है, इनफैक्ट आप खुद पेड़ काट रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इस तरह से आपको अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग आपको अपने अंदर फीलिंग्स को डेवलप करना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगला है, हु एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। आप यहाँ पर पूछा है कि किसने जो है क्लासलेस सोसाइटी की क्रिएशन को एडवोकेट किया था। प्लेटो ने किया था, ऑगस्टो कॉम्टी ने किया था, MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, फिर कार्ल मार्क्स ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई मतलब इनमें से नहीं है। करेक्ट आंसर जो है आपका वो कार्ल मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, हु एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। तो क्लासलेस सोसाइटी की क्रिएशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द वेदास टीच अस दैट। अब जो वेद होते हैं आपके, ठीक है, हिंदी में आप लोग वेद जानते होंगे, सभी को पता होगा वेद हमारे कौन कौन से हैं। तो आपका सामवेद है, ठीक है, आपका अथर्ववेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और एक वेद और है, रिसेंटली बिल्कुल मेरे माइंड से उतर गया है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसा आपका लास्ट होता है, ऋग्वेद। हाँ, आपका फोर्थ वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है, और इसी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो 4 वेद हैं ये हमें क्या सिखाते हैं? क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग, की जो भी क्रिएशन है वो बिना शुरुआत के हुई है, क्रिएशन का कोई एंड नहीं है, या फिर क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग बट विदाउट एन एंड, एंड विदाउट एन एंड। तो बिल्कुल क्रिएशन जो भी होती है उसकी ना ही तो कोई शुरुआत होती है और ना ही उसका कोई अंत होता है। क्रिएशन मतलब क्रिएशन जो है वो आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, तो आप कहीं से उसकी शुरुआत को नहीं देख सकते और कहाँ उसका एंड हो रहा है आप ये भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी हमें अपनी लाइफ का देख लेते हैं, तो हमारी जो लाइफ है इसकी बिगनिंग कब से हुई हमें नहीं पता, ठीक है, कैसे हुई हमने नहीं देखी, और इसका एंड कैसे होगा वो भी हम नहीं देखेंगे। तो क्रिएशन बिना शुरुआत के और बिना एंड के होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और ये कहता है अकॉर्डिंग टू सामख्या फिलॉसफी द सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन इज एज अंडर। सामख्या फिलॉसफी की अगर आप बात करें तो जो सीक्वेंस होगा क्रिएशन का वो किसके अंतर्गत आएगा? पुरुषा, प्रकृति, अहंकार, महत, प्रकृति, पुरुषा, अहंकार, महत, प्रकृति, पुरुषा, महत, अहंकार, या फिर पुरुषा, प्रकृति, महत या अहंकार। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा दैट इज पुरुषा, प्रकृति, महत एंड अहंकार। पुरुषा, प्रकृति, महत एंड अहंकार क्या आएगा? पुरुषा, प्रकृति,
महत एंड अहंकार। ये मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यही करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको मैचिंग्स दी हुई हैं, आपको मैच करना है। फर्स्ट इज आपको यहाँ पे बुद्धिस्ट कंसेप्ट दिए हैं, दूसरा उसका मीनिंग और एग्जांपल्स दिए। तो आप एक बारी हम कोड देख लेते हैं और उसका इसको मैच करेंगे। तो हम अगर कोड की बात करें तो यहाँ आपको कोड में मिलेगा, करेक्ट कोड आपका बी है, दैट इज़ 5132। अब हम इसे एक बारी मैच कर लेंगे, 5132 5132 करिए मैच। फर्स्ट जो है आपका दैट इज आर्य सत्य, तो ये क्या है आपका सॉरो इन लाइफ है। ठीक है, दूसरा आपका है द्वाश निदान, तो इसका होता है नाम रूप। ठीक है, फिर आपका अष्टांग मार्ग है, तो ये जो अष्टांग मार्ग है ये आपका समव्यकम होता है, समव्यकव्यम। ठीक है, और निर्वाण जो है आपका दैट इज समाधि, निर्वाण मतलब डेथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकली जज दी फॉलोइंग। अब आप इनको जज करिएगा। देखिए, ऑल मुस्लिम वुमेन्स नीड टू गो टू स्कूल। जितनी भी जो मुस्लिम लेडीज़ हैं उनको स्कूल जाना चाहिए, गर्ल्स जो हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम फीमेल्स को कहीं कहीं स्कूल जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है मुस्लिम फिलॉसफी लेज एम्फेसिस ऑन द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन और वुमेन। और जो मुस्लिम की फ़िलॉसफी होती है वो मैन और वुमेन पे इक्वालिटी को एम्फेसाइज करती है। ठीक है, अब आपको यहाँ करेक्ट कोड देखना है और आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा इट इज़, देखिए स्टेटमेंट ए तो सही, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो मुस्लिम फिलॉसफी एम्फेसिस देती है इक्वालिटी की ऑल वुमेन एंड वुमेन का, लेकिन ए यहाँ पर गलत माना है कि ऑल मुस्लिम वुमेन्स नीड टू गो टू स्कूल। ठीक है, वैसे अगर हम इसको अपने अकॉर्डिंग देखें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, आई डोंट नो अबाउट द फिलॉसफी बट क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर रहेगा दैट असर्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। और ये जो है मुस्लिम फिलॉसफी लेज एम्फेसिस ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, इसको भी हम कह सकते हैं कि सही होगा, लेकिन हमें फर्स्ट वाली को गलत यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम द चाइल्ड लर्न्स बेटर बाय। टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो बेटर तरीके से, लेकिन ये 2012 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 2012 और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये आंसर थोड़ा गलत रहा होगा। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन आए तो आप असर्शन और रीज़न दोनों को ट्रू बताएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन की बात की थी। इन टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम द चाइल्ड लर्न्स बेटर बाय। टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा है बेहतर तरीके से कब सीख पाता है? डिबेट्स और डिस्कशन के द्वारा, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग के द्वारा, डांस ड्रामा म्यूजिक के द्वारा, ट्रैवलिंग एंड इंटरेक्टिंग विद नेचर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको मैं काफ़ी बार, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, पेपर 1 के लिए जब मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, ठीक है, और वहीं से ही यहाँ ये है, जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत अच्छे से आता होगा वो यहाँ पर एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छे से दे सकता है। वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी बार वहाँ पर समझा चुकी हूँ कि कोई भी बच्चा हुआ, कोई भी सिस्टम रहा, सीखने की अगर हम बात करते हैं तो बेहतर तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अपनी लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को सीख पाता है बेहतर तरीके से। ठीक है, आप सब उससे बोल दोगे कि तुम पढ़ लो तो उसको नहीं आएगा, उससे कभी वो सिर्फ लिख लो उसे नहीं आएगा, ठीक है, बोल देने से उसे नहीं आएगा, लेकिन जब वो देखेगा तो उसे अच्छे तरीके से आएगा। जब वो डिस्कस करेगा, खुद से अपनी थॉट्स को यूज़ करेगा, अपने थॉट्स मतलब कह सकते हैं खुद को इलैबोरेट करेगा, तो वो अच्छे तरीके से सीखेगा। तो डिबेट्स और डिस्कशन जब वो करेगा तो बेहतर तरीके से सीखेगा। दूसरा, डांस करने से, ड्रामा करने से, म्यूजिक, क्योंकि कभी कभी कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका जो पैटर्न होता है वो ड्रामा होता है, तो अगर वो सब परफॉर्म कराया जाए तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो ये सब आपका वही है, ट्रैवलिंग करना और नेचर के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। ज़्यादा हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि हमें 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
एज। अब जो राइट टू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए इस एज ग्रुप में, वो किस आर्टिकल के तहत है, तो ये याद रखना है आपको, आर्टिकल 21A। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 21A है इसके तहत राइट टू फ्री एजुकेशन यहाँ पर दी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। हु एडवोकेटेड द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर गेटिंग द ट्रू मीनिंग, और किसने लॉजिकल एनालिसिस दिया लैंग्वेज का ट्रू मीनिंग लेने के लिए, तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज AJ अय्यर। वी डोंट हैव द मच टाइम, इसलिए थोड़ा आप जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे एंड मार्क करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिएगा। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं आपको सेपरेट से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज, अब एजुकेशन की जो सोशियोलॉजी है वो कैसी है या क्या है, तो वो क्या है आपकी, क्या ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का या स्टडी है सोसाइटी का, तो ये दोनों ही नहीं है, बल्कि क्या है, एक एनालिसिस है सोशियोलॉजिकल प्रोसेसेस का जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज, जो स्कूल्स होते हैं वो बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कैसे, क्यों होते हैं, क्योंकि प्रेजर्व करते हैं आपके एंड इंस्टिल करते हैं वैल्यूज़ को हमारी कल्चर का फ्यूचर जनरेशन में। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ नॉट अ क्राइटेरियन यूज्ड कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन अ पर्टिकुलर सोशल क्लास। सो यहाँ पर रेस, रिलीजन, नॉलेज एंड वेल्थ है एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉलेज। अगला है बिगिनिंग विथ फैमिली एज द लोएस्ट यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स करेक्टली सिक्वेंस्ड हियरार्की ऑफ सोशल ग्रुप। तो हियरार्की की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा दैट सबसे पहले आपका फैमिली आएगा, फिर क्लास आएगी, फिर ट्राइब आएगा, फिर रेस आएगा और फिर आपका नेशन आएगा। क्लियर। अगला हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस टर्म्ड एज। तो ये जो आपका यूज़ होता है साइंस और टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस को रिप्लेस करने में, वह आपका कहलाता है मॉडर्नाइजेशन। मतलब पहले जो भी आपकी कह सकते हैं रीति रिवाज रहे हों उसको अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा बदल दिया गया तो वो क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है एंड यहाँ पर जो प्रोसेस है इम्बाइबिंग, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग वंस ओन कल्चर इन वंस पर्सनैलिटी इज टर्म्ड। अपने कल्चर को अपनी पर्सनैलिटी में उतार लेना क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एनकल्चरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इट इज़ क्रिटिक, अब हमें यहाँ पे फिर से जज करना है क्रिटिकली। तो यहाँ है माई रिलीजन इज़ द बेस्ट रिलीजन। नेक्स्ट है द डेमोक्रेटिक फिलोसफी अलाउज मी टू थिंक एंड लिव विद फ्रीडम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, यहाँ पर सिर्फ देखिए यहाँ पर बोल दिया ओनली RS2, ये आपका ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारा ही रिलीजन बेस्ट है, बाकी रिलीजन्स भी बेस्ट है, क्योंकि रिलीजन कोई भी हो, वी ऑल आर बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये बात हमें अपने माइंड में ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिर्फ रीज़न हमारा सही रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग चेन रिप्रेजेंट द चेंज प्रोसेस अंडरलाइंग एजुकेशनल सिस्टम ऑफ फ्री इंडिया। साइकोलॉजिकल चेंज, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन। तो यहाँ जो करेक्ट कोड जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज एंड एजुकेशनल चेंज। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द सन ऑफ ए रिक्शा पुलर स्ट्रगल्स एंड बिकम एन इंजीनियर। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा स्ट्रगल करके इंजीनियर बन जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल है कि वो अपनी कह सकते हैं कि प्रथा से जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज। अब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ क्या रहेगा, पीपल विद डिफरेंट स्टेटस लिविंग इन एन एरिया, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सोशल स्टेटस, अ सेपरेट कॉलोनी इन विच ओनली क्लास थर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लिव, फिर अ सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ अपर एंड लोअर क्लासेस कास्ट। सॉरी, तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कि थर्ड क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलग से रहना दिखे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं सबको ही मिलजुल के रहना है एक साथ, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपके कोई भी जॉब करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एम्प्लाइज दैट ईच स्टूडेंट। जो क्वालिटी होती है अपॉर्चुनिटीज़ की एजुकेशन में वो क्या
अप्लाई करती है कि हर स्टूडेंट पास करे एग्जामिनेशन को फर्स्ट डिवीज़न के साथ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, फर्स्ट डिवीज़न के साथ हर कोई पास नहीं कर सकता, कोई सेकंड भी आएगा, कोई थर्ड भी आएगा, ठीक है। गेट्स इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी, बराबर बुक्स और बराबर स्टेशनरी भी मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं। किसी के फादर बहुत रिच होंगे, कोई लोअर फैमिली से, कोई मिड फैमिली से, तो अपनी अपनी नीड्स, अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी उनके पास बुक्स और स्टेशनरी मिलेंगी। नेक्स्ट है गेट फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल यही होगा, जैसी उनकी एबिलिटी है, उनकी क्षमता जितनी है, उनका इंटरेस्ट जितना है, उसी के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ, जो डिसएडवांटेज सेक्शन होता है सोसाइटी का वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपका बना होता है सभी से। यहाँ पर आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी आएंगे, वीमेन भी आएंगे, फिजिकली हैंडीकेप्ड भी आएंगे और रूरल पीपल भी आएंगे। अगला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स। इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, उसमें किस बात की कमी होती है, तो उसमें आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी, इन तीनों की ही कमी होती है, तो ये तीनों ही यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास देखिए कंटिन्यू रहता है, बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर सब अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन भी यहाँ होता है, लेकिन प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स ये नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉट पूछा है, ठीक है, तो हम गलत वाले को ही यहाँ पर सही बताएंगे। अगला है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू वी एफ स्किनर। एज अ रिजल्ट ऑफ वी एफ स्किनर के द्वारा जो बच्चे में भाषा का विकास होता है वो किसके रिजल्ट होता है, तो ग्रामर पढ़ाने से होता है, इमिटेशन और रेनफोर्समेंट से होता है, इनेट एबिलिटी से होता है, मैचुरेशन से होता है। तो बिल्कुल बच्चा जो है वो आपको पता होगा क्या करता है, अनुकरण करता है। तो इमिटेशन जब किसी को कुछ मतलब करते हुए कुछ देखता है और फिर वो खुद से करता है। अगला है हमारा बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड इज नोन एज, तो ये आपका कहलाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। फाइंड आउट द ऑड वन, देखिए ओरिजिनलिटी, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी, तो यहाँ पर जो गलत है तो वो आपका क्या है, पंक्चुअलिटी गलत है। अगला ऑड है मतलब हु प्रोपाउंडेड सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब व्यक्तित्व की सेल्फ थ्योरी, जो स्व व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो आपका दिया गया था रोजर के द्वारा। अगला है आर्किमिडीज फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन हिज बाथटब। जब वो अपने बाथटब में था तब उसको आर्किमिडीज का मतलब सॉल्यूशन का प्रॉब्लम मिला था। तो दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन या वेरिफिकेशन, तो ये आपका एलिमिनेशन कहलाएगा। अब देखिए असर्शन में यहाँ बोला है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ गोल एंड क्लैरिफाइड मीनिंग, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही आपकी सही हैं। अगला हमारा है द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज, आप यहाँ पर फंक्शनलिज्म का पायनियर यहाँ पर कौन है, तो ये है आपके विलियम जेम्स। अगला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कोड जो होगा दैट इज 3421, मैच करेंगे 3421, तो 3 4 2 और 1, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगला रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोशल लर्निंग थियोरी एज गिवन बाय बेंडोरा। बेंडोरा ने क्या क्या दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो करेक्ट कोड आपका है DABC, DABC, यानी कि सबसे पहली आपका आ जाएगा कि अटेंडिंग एंड टू एंड परसीविंग द बिहेवियर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिमेम्बरिंग द बिहेवियर, फिर आ जाएगा आपका कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, और लास्ट आ जाएगा आपका रीइंफोर्समेंट ऑफ द इमिटेटेड बिहेवियर, ठीक है, ये बताया था बेंडोरा ने। अगला है हमारा निहाल फेल्स इन एग्जामिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स हिज फेलियर टू द फ्रेमिंग ऑफ अ फॉल्टी क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को ब्लेम कर रहा है, तो विच डिफेंस मैकेनिज्म डज ही यूज, तो उसने आपका रेशनलाइजेशन का यहाँ पर यूज़ किया है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक of naturalistic inquiry, multiple realities, generalization, human relations and value based questions, तो generalization। assertion में बोला है longer tests are more reliable than shorter tests और each item add to test reliability। यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा सिर्फ एक ही बात सही है, ठीक है, आर नहीं है।
यहाँ बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस इज नॉट कंट्रोल और मैनिपुलेटेड इन अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में किसको कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, तो वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। Question number 40. Which of the following is not a criterion for the statement of a good research problem? Expression of rational relationship between among variables, a clarity and ambiguousness, possibility of empirical testing, a possibility use of statistical analysis, and the correct answer goes with option number D. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कॉन्टीन्यूस। इसमें कॉन्टीन्यूस क्या है, तो एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल जो है वो आपका कॉन्टीन्यूस है। अब आपको यहाँ फिर से स्टेटमेंट्स देखनी है, या इट हैज़ रिलेटिवली कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ऑपरेट्स रिजल्ट आर एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो आप इसको बोलेंगे सही और इसको बोलेंगे गलत। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो रीजनिंग टेस्ट, कंटेंट, वैलिडिटी, यही करेक्टली मैच नहीं है, तो हमें यही बताना है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फिर से देखना है, इनको यहाँ पे मैचिंग करनी है, और यहाँ जो कोड आपका जाएगा इट इज़ 5412। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैचिंग करिएगा, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, 5412 कोड है, नोट कीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 ये है पास्ट ओरिएंटेड, क्लियर। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन अ सर्टेन ऑर्डर। अभी इसके ऑर्डर में आते हैं, सैम्पलिंग, इन्फेरेंस, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन। तो ये आपका आता है 1 4 3 2 1 4 3 2, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा मेजर है लोकेशन का, मोड, मीन, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो परसेंटाइल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेंट्स ऑफ विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, तो ही शुड सेलेक्ट हिज सैम्पल बाय यूजिंग। तो कैसे, किस सैम्पल का यूज़ करेगा, वो यहाँ पर पर्पसिव सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मीन्स बेस्ड ऑन सैम्पल्स ऑफ द सैम्पल साइज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन इज नोन एज, तो ये आपका कहलाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Two variables x and y are correlated. This means that the two variables vary together. And the last question, when the questions are presented to the respondents in a face-to-face situation and the interviewer fills out the query rather than the subject, it is known as, तो ये आपका कहलाता है शेड्यूल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।